खुश होती, मगर मैं बहुत बदनसीब हूँ पौना, बहुत ही बदनसीब। शायद साईं बाबा को मेरी खुशी मंजूर नहीं है। मालिक, इंसान कब समझेगा कि जो चाहता है वो कभी नहीं होता, जो तुम चाहते हो वही होता है। इंसान जब इस सच को समझ लेगा उस दिन से वो दुखी नहीं होगा। जोड़ी भी तुम ही बनाते हो और बिगाड़ते भी तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारा तय है, फिर भी इंसान सपना देखता है, उस सपने के साथ खुद को जोड़ता है और एक दिन वो ख्वाब टूटता है। सच से सामना होता है तब वो दुखी होता है, उदास होता है। मुझसे ये उदासी देखी नहीं जाती मालिक। बच्चे को मनचाहा खिलौना ना मिले तो बच्चा नाराज हो जाता है। ये इंसान भी तुम्हारे बच्चे हैं ना मालिक? हाँ? अरे श्रवण दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। अब भी तुम आसमान की तरफ देखकर बातें करते हो। क्या करूं दोस्त, उधर ऊपर वाला अकेला है और इधर मैं अकेला, इसलिए हम दोनों अक्सर बातें करते रहते हैं। दोनों या सिर्फ तुम? दरअसल बात ये है कि ऊपर वाले से बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन लोग तुम्हें पागल समझते हैं। अरे समझते हैं तो समझने दो। लोग मुझे पागल कहते हैं तो हूँ, पागल हूँ मैं। तुम्हें पता है क्या? तुम्हारी वजह से वहाँ पे झगड़ा हुआ है। मेरी वजह से? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरी वजह से झगड़ा? उस दिन मंदिर में तुमने शिव जी की स्तुति की थी ना? क्या मैं भगवान की स्तुति नहीं कर सकता? और महालसापति जी ने तुम्हें तिलक करना चाहा था। हाँ। और मैंने महालसापति को मना कर दिया था। करने देना चाहिए था ना। हमारे गांव में कीर्तन या प्रवचन करने वाले को अक्सर टीका या तिलक लगाया जाता है। अच्छा, तुम्हें तिलक लगा रहे थे ना, इसलिए द्वारकानाथ और कुछ लोगों ने महालसापति के साथ झगड़ा किया। कह रहे थे कि पागल को भगवान क्यों मानते हो? अरे कहीं वो लोग मुझे शिरडी से बाहर भेजने की तो नहीं सोच रहे थे? एक बार द्वारकानाथ भी मुझे शिरडी से बाहर भेजने वाले थे। तो तुम आसमान से बातें करना छोड़ दो ना। क्यों? पागल आदमी किसी के भी आसपास रहे ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। देखो मालिक, तुम्हारे इस बंदे को ये बच्चा पागल कह रहा है। अब तुम ही से कह दो कि तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया में सभी पागल ही तो रहते हैं। कोई पैसे के पीछे पागल है तो कोई शोहरत के पीछे, कोई अपने परिवार की भलाई के लिए, अपनी खुशियों का गला घोटने का पागलपन, और कोई जिंदगी में कुछ बन दिखाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए पागलपन करता है। कोई अपने माता पिता को सुखी करने के लिए पागलपन पर सवार है और किसी को पागलपन का दौरा इसलिए पड़ता है कि वो खुद के सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। कोई मालिक को पाने के लिए पागल है तो कोई तुम्हें खोने के लिए। जहाँ देखो वहाँ पागल ही तो नजर आ रहे हैं। हर किसी को पागलपन का दौरा ही तो पड़ रहा है। कोई भावना के लिए पागल है तो कोई एहसास, कोई प्यार में पागल है तो कोई द्वेष में। कौन पागल नहीं है मालिक? ये दुनिया पागलों से ही तो भरी है।
कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई परिवार की भीड़ में तो कोई एकदम अकेला। चारों तरफ पागल ही तो है मालिक। ये श्रवण जो दोस्त है मेरा, मुझ अकेले को ही पागल समझ रहा है। श्रवण, श्रवण, मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए? हाँ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ? हाँ, तुमने एक बात गलत कही। क्या गलत कहा दोस्त? कोई परिवार की भीड़ में होता है तो कोई एकदम अकेला होता है। ये तुमने अपने बारे में कहा ना? नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भी एक परिवार है। मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। कौन है तुम्हारे? मेरा परिवार, सभी मेरा परिवार ही तो है। अरे पगले, इतनी सी बात के लिए व्याकुल हो गया? हाँ? हाँ? अरे परिवार वो होता है जहां प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वही परिवार। पगले, मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ, पागल जो हूँ।